नमस्कार। आज हम बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे कि रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने या बूलियन सर्किट्स में हम कौन कौन से लॉजिक गेट्स को प्रयोग में लाते हैं, उन लॉजिक गेट्स को कैसे सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है और ट्रुथ टेबल से उनकी फंक्शनलिटी के बारे में जानेंगे और किस तरह से उनको लॉजिक डायग्राम के थ्रू एक बूलियन सर्किट या बूलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के सेशन में हम ये सब जानेंगे। तो आज के सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिनके एक या एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं और वो एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या है? एक बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिनके एक या एक से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और वो एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं लॉजिक सर्किट्स। तो लॉजिक सर्किट्स डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मींस एक लॉजिक सर्किट की हेल्प से विभिन्न विभिन्न प्रकार के लॉजिक सर्किट के कॉम्बिनेशन से हम एक डिजिटल सर्किट को फॉर्म करते हैं। हर लॉजिक गेट को उसके एक सिंबल से और लॉजिक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे उनको एक सिंबल या उनके लॉजिक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लॉजिक गेट का जो फंक्शनलिटी है कि लॉजिक गेट किस तरह से फंक्शन करता है, काम करता है, उसको एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल चूंकि हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो ट्रुथ टेबल के थ्रू हम एक लॉजिक गेट्स की फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम टोटल 7 लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे जो है एंड, और, नॉट, नेंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर। तो इस तरह से हम टोटल 7 लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे कि टोटल ये 7 लॉजिक गेट्स हैं। आगे चलते हैं। तो पहला जो गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट क्या होता है आपका? तो एंड गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और एंड गेट का जो डायग्राम है वो इस तरह से होता है एंड गेट को। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एंड गेट को हम एक दिखाया जाता है। तो इसका आउटपुट 1 कब रहेगा? जब सभी के सभी इनपुट्स क्या रहेंगे? 1। ट्रू मींस 1 और फॉल्स को हम 0 से डिनोट करते हैं। तो जितने भी इनपुट्स हैं यदि वो 1 होंगे तो जब भी एंड गेट में आउटपुट 1 रहेगा, नहीं तो आउटपुट क्या रहेगा? 0। तो एंड गेट का सिंपल केस है, यदि जितने भी इनपुट्स हैं, यदि 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, 4 इनपुट है, यदि सभी के सभी इनपुट 1 है, जब भी आउटपुट 1 होगा, नहीं तो आउटपुट 0 रहेगा। एंड गेट का जो लॉजिक डायग्राम हमने देख सकते हैं, इस तरह से एंड गेट को ड्रॉ किया जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट सिंबल से। डॉट सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि जैसे 2 इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट है वाई, तो एंड ऑपरेशन ए और बी का क्या होगा? वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी, क्योंकि डॉट ऑपरेशन से इसको एंड को डिनोट किया जाता है। यदि बीच में हम सीधे लिखते हैं ए बी, तो इसका मतलब भी क्या है कि ए और बी में एंड ऑपरेशन किया गया और आउटपुट कहाँ जा रहा है? वाई में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी 2 इनपुट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इनपुट और यहाँ पर एक आउटपुट आ रहा है वाई, और वाई में क्या आ रहा है? ए और बी का एंड। तो ट्रुथ टेबल से देखें तो ए और बी 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट में 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ट्रुथ टेबल में, जैसा कि हमने जाना। तो 4 कॉम्बिनेशन के 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप देख सकते हैं जब ए और बी 1 1 हुए, जब भी इसमें आउटपुट 1 आया, नहीं तो अदर केसेस में क्या आ गया? 0। तो जब एंड गेट में एक सिंपल केस है, जब सब इनपुट्स की वैल्यू 1 होगी, जब भी आउटपुट 1 होगा, नहीं तो आउटपुट 0 रहेगा। नेक्स्ट है ऑर गेट। ऑर गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। ऑर गेट में आउटपुट 1 कब रहेगा? जब जितनी भी इनपुट है वैल्यूज हैं उनमें कम से कम एक वैल्यू ट्रू हो, मींस 1। जैसे कि मैंने 4 इनपुट वैल्यू, 4 इनपुट है या 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, जैसे 4 इनपुट है, 4 इनपुट में से यदि एक इनपुट की वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 1। बाकी के 0 हो, कुछ भी हो,
बट कम से कम एक इनपुट की वैल्यू यदि 1 हो जाती है तो आउटपुट क्या रहेगा, ट्रू। यदि सबके सब इनपुट वैल्यू 0 हैं जब भी, तभी आउटपुट 0 रहेगा। तो और गेट में क्या है, 0 कब रहेगा आउटपुट, जब सबके सब इनपुट वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि कोई एक इनपुट वैल्यू 1 हो गया तो आउटपुट क्या रहेगा, 1। तो और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल से। आप देख सकते हैं यदि यहाँ पे दो इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट वाई आ रहा है तो और ऑपरेशन क्या रहेगा, ए और बी का ए प्लस बी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक डायग्राम, इस और गेट को इस तरह से लॉजिक, इसका लॉजिक डायग्राम ये है और गेट का, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। तो और गेट को इस तरह से लॉजिकली प्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर आपके दो सिंबल्स हैं ए और बी और यहाँ पर आउटपुट जा रहा है वाई। दो इनपुट्स हैं ए और बी और आउटपुट है वाई। तो वाई में ए प्लस बी, प्लस मीन्स और। तो ये भी जैसे आप देख सकते हैं दो इनपुट हैं जो ए और बी, तो आप देख सकते हैं खाली जब ए और बी 0 है जब भी आउटपुट 0 है, और में नहीं तो सभी केसेस में क्या है 1। तो यदि जितने भी इनपुट वैल्यू है उनमें यदि कम से कम एक इनपुट वैल्यू भी यदि 1 हो जाती है तो आउटपुट क्या रहेगा, 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट में खाली एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट रहता है। तो नॉट गेट की ये खासियत है कि इनपुट भी इसमें एक रहेगा और आउटपुट भी इसमें एक रहेगा। नॉट गेट में क्या होता है, आउटपुट 1 कब होगा, जब इनपुट 0 होगा। यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और यदि इनपुट 0 है, सॉरी, तो आउटपुट जब इनपुट नॉट गेट में यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और यदि इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 0। क्या मतलब है कि ये नॉट इन्वर्ट कर रहा है, मींस वैल्यू को उल्टा कर रहा है, स्विच कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यदि इनपुट की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा, यदि इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा, 0। तो इसको हम इन्वर्टर भी जानते हैं। इन्वर्टर मींस क्योंकि एक इनपुट वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट करता है, मींस 1 को 0 में और 0 को 1 में। तो सॉरी यहाँ पर नॉट गेट है, तो नॉट गेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन्वर्टर सिंबल से, ठीक है। तो जो नॉट गेट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्टर सिंबल से। इन्वर्टर को हम सिंगल कोड से भी ले लेते हैं, ऊपर इसकी लाइन भी खींच सकते हैं पर्टिकुलर। तो इन्वर्टर सिंबल से डिनोट किया जाता है। यदि इनपुट ए है और आउटपुट वाई है तो नॉट ऑपरेशन ए का क्या होगा, वाई इक्वल टू ए बार। इसको बार होता है कि यदि हम ए के ऊपर एक सिंपल सी लाइन खींच दें यहाँ पर तो वो बार कहता रहता है। तो इस तरह से हम इसको सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका ये लॉजिक डायग्राम ये होता है। एक नॉट गेट को इस तरह से किया जाता है, एक ट्रायंगल हो गया, उसके आगे एक छोटा सा सर्किल हो गया, इस तरह से हम, तो यहाँ पे एक इनपुट आ रहा है ए, तो उसको नॉट करने के बाद ए बार हो गया। तो देखिए यहाँ पे इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर नॉट गेट को ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट में भी आपके 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। नैंड गेट 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, नॉट और एंड। क्योंकि हम दोनों गेट पढ़ चुके हैं तो ये 2 गेटों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉट और एंड। पहले इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और जो भी इसका रिजल्ट आता है एंड ऑपरेशन का, वो नॉट गेट के हेल्प से इन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो भी एंड ऑपरेशन रिजल्ट आएगा, नॉट उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। मींस यदि 1 आएगा तो 0 होगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि 2 इनपुट हैं ए एंड बी और आउटपुट वाई है, तो नैंड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए और बी का ए डॉट बी। तो पहले इसका एंड हुआ, और एंड आने के बाद इसका हमने क्या कर दिया, फाइनली इसको इन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोट लगा हुआ है नॉट इन्वर्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि पहले ए और बी का एंड हुआ और जो भी रिजल्ट आया उसको हमने नॉट कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम नैंड, नॉट प्लस एंड। तो पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉट गेट की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं इसका लॉजिक डायग्राम आप देखें एक बार इसको, तो आप देखिए पहले इसका एंड गेट बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले एंड ऑपरेशन हो तो एंड, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा सर्किल है। तो ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसको नैंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक डायग्राम में, पहले हमने एक एंड गेट बना दिया, एंड गेट हमारा बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब एंड के बाद नॉट परफॉर्म हो रहा है, नॉट ऑपरेशन।
तो नॉट के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा देते हैं, छोटा सा सर्किल आप देख सकते हैं। तो ये बन गया हमारा नैंड गेट। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी दो इनपुट ले लिया, 0 0 0 1 1 0 1। अब हमने इसको एंड किया, क्योंकि पहले एंड होगा, तो एंड हमने कर दिया 0 0 0 1। अब एंड का जो भी रिजल्ट आया उसको हमने उल्टा कर दिया, क्योंकि एंड के बाद क्या हो रहा है, नैंड गेट में नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो जो 0 था वो 1 कर दिया यहाँ पे, और जो 1 था यहाँ पे क्या कर दिया लास्ट में 0। तो ये मेरी नैंड गेट की वैल्यू है। तो नैंड में पहले एंड हो जाएगा जितनी भी इनपुट वैल्यूज है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको उल्टा कर दिया जाएगा नॉट गेट की सहायता से। तो इसे हम बोलते हैं नैंड गेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है। और नैंड और हम आगे जो पढ़ेंगे नॉर गेट, इनको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। जो आज का जो आखिरी टॉपिक है, क्योंकि गेट्स आगे के एक्सोन है, बट उनको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लास्ट टॉपिक है जो के सेशन में, वो है नॉर गेट। तो नॉर गेट भी सेम है, इस पे भी दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं नॉर गेट में। ये भी दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है। ये है नॉट और जो नैंड गेट था वो नॉट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन था, जबकि ये है नॉट और गेट्स का। तो सबसे पहले ये और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उसके बाद और ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट आता है उसको इन्वर्ट कर देता है नॉट गेट की सहायता से। तो ये भी इसमें दो इनपुट है ए एंड बी, और आउटपुट वाई है। तो नॉर ऑपरेशन क्या होगा, पहले ए और बी का और किया मीन्स प्लस किया, उसके बाद उसको नॉट कर दिया। तो आप देख सकते हैं ए और बी और बाद में उसको नॉट। तो इसका लॉजिक डायग्राम अगेन देखेंगे तो पहले हमने क्या बना दिया, यहाँ पर और गेट बना दिया, और गेट करने के बाद उसके बाद उसका क्या होगा, नॉट होगा। तो यहाँ पर छोटा सा सर्किल लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा क्या बन गया, नॉर। तो इस तरह से नॉर गेट का लॉजिक डायग्राम है। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो इनपुट्स हैं ए और बी, 0 0 0 1 1 0 1 1 1। तो पहले हमने इसका और किया a प्लस बी, तो 0 1 1 1। अब जो भी और ऑपरेशन का रिजल्ट आया है इसको उल्टा कर देंगे नॉट की हेल्प से, क्योंकि इसके बाद नॉट ऑपरेशन हो रहा है। तो 0 का यहाँ पे 1 हो गया और 1 का क्या हो गया 0। तो ये जो मेरा वैल्यूज है ये मेरी नॉर गेट की आई हुई है। तो इस तरह से हम इन गेट्स को एक पर्टिकुलर लॉजिक डायग्राम या लॉजिकल सिंबल और एक ट्रुथ टेबल से इनकी फंक्शनलिटीज को हम इवैल्यूएट करते हैं। तो बाकी जो दो गेट्स हैं एक्सऑर और एक्सनोर, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। और फिर फाइनली हम एक टेबल देखेंगे जिसमें सभी गेट्स का एक एनालिसिस है, और उसके बाद हम बूलियन एक्सप्रेशंस और बूलियन सर्किट्स को जानेंगे। तो आई होप आपको ये आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।